दोस्तों जय हिंद। एक साहब को हमने टेलीफोन किया और कहा कि साहब जय हिंद। बोला कौन? मैंने कहा रणवीर। मैंने कहा कौन उन्होंने कहा कौन रणवीर? हमने कहा सर आपके शुभचिंतक। उसके बावजूद साहब बोले कि मैं तो समझा नहीं। मैंने कहा साहब मैं बता देता हूँ, एक रणवीर वो हीरो जो हमारे सामने कल पैदा हुआ, एक रणवीर जो आज से 65 साल पहले मेरी माँ ने नाम रखा था रणवीर, वो हीरो है। हम सड़क छाप जीरो है। जीरो तो नहीं कहूँगा, जीरो ग्राउंड पे। उसी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, सेहत ठीक नहीं है माँ की, कोई बात नहीं, वो लौट के आएगी, ऐसा मुझे आभास होता है, आएगी। और कल ये मेरी माँ का आशीर्वाद यहाँ से जाए हॉस्पिटल से कि वो लौट के आएगी और मैं भी लौट के कल 13 दिसंबर को अर्धसैनिक बलों की डिस्पैरिटीज को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब आऊँगा अपने नियर डियर पैरामिलिट्री वेटरन्स के साथ, जिसमें सभी रैंक देखने को मिलेंगे, चाहे डीआईजी हो, चाहे आईजी साहब हो या एडिशनल डीजी साहब, पूर्व रिटायर्ड्स। हार नहीं मानेंगे और हार नहीं मानेंगे, लौट के आएंगे कल, यानी 13 दिसंबर, वो दिन जिस दिन देश की संसद को सीआरपीएफ के बांकुरों ने बचाया था, उन दिल्ली पुलिस के जाबाजों को, और सीआरपीएफ जिसमें एक महिला भी शामिल थी, कमलेश, श्रद्धांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे। और प्रधानमंत्री को मेमोरेंडम दिया जाएगा जिसमें ये जिक्र किया जाएगा कि पिछले 6 साल से हम आपसे गुहार लगा रहे हैं और आप सैकड़ों मेमोरेंडम्स दिए गए, वो भी डिप्टी कमिश्नर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से। ये झूठा सा साबित सा हो रहा है, ऐसा हमारे दिल में आभास हो रहा है कि 6 साल और 4 साल बाकी। कब बुलाइएगा? जिन बाकुरों के बीच में आप दिवाली मनाते हैं ना साहब, वो बोल थोड़ी पाएंगे आपको कि साहब हमको ये परेशानी। कोई कह सकता है कि वो जवान आपको ये उसकी हिम्मत हो कि जलेबी खाते वक्त और वो ये कह दे कि साहब हमारी पेंशन लागू कर दीजिएगा? नहीं कह सकता। वो क्या कह सकता है प्रधानमंत्री जी जो पिछले 4-5 साल 6 साल से दिवाली मना रहे हैं कि साहब एमएसपी देने का वायदा आपने किया था और वो एमएसपी आज तक नहीं दी गई मिलिट्री सर्विस पे, यानी कि किसान और जवान दोनों ठगे। और अब युवा भी ठगे गए जो 3 साल से ठगे जा रहे हैं, जो रो रो के जिनका बुरा हाल है। कुछ लोग इस दुनिया में नहीं है, जो लोग सुसाइड करके चले गए घर की माली हालत को देखते हुए। इतना तो रहम कीजिए। एसएससी और यूपीएससी के ऊपर बहुत बड़ा लोग बिलीव करते थे, संवैधानिक संस्थाएं हैं जो लोगों को रोजगार देती हैं, आज इन पे विश्वास उठ गया है। प्रधानमंत्री जी कुछ कीजिए। जवान ठगे, किसान ठगे, अब युवा ठगे जा रहे हैं। ये मेरे मन की बात है, जो आप तक पहुंचे या ना पहुंचे मैं कह नहीं पाऊंगा। ये कैसी दिवाली आप मनाते हैं जो हमारे जो है ना वो झुंझुना जलेबी खिला और खा के और चले आते हैं साहब? आज तक आपने कोई बनंजा दिया? नहीं दिया साहब। मुझे वो दिन याद है जब आप काफ़ी गमगीन हुए थे
दिल्ली में जब आपने पुलिस मेमोरियल का उद्घाटन किया था और आप उसमें शरीक हुए थे और आपने खाकी का जिक्र किया था, बहुत गमगीन हुए थे आप, हमारी सेवाओं को याद किया था, लेकिन चूक गए आप। होता कि कोई बनंजा अगर पेंशन का दे देते, एमएसपी का दे देते, अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का दे देते। आप अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड गठन नहीं कर पा रहे हैं तो और तो आप हमारे लिए क्या कीजिएगा। उसमें तो कोई बजट का नहीं, मोस्टली स्टेट में आप रूल करते हैं, गवर्न करते हैं। आइए दोस्तों, कोरोना वरोना कुछ नहीं, हमारी बढ़ती ताकत के सरकार जो है हड़बड़ाई और राजघाट पे जाने से इनकार कर दिया गया। 13 दिसंबर को तो हमारा राजघाट था, हमने कहा नहीं, हम 10 का देंगे जरूर। और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हम कल यानी 13 दिसंबर को 11 बजे आवाज लेके आएंगे कि सरकार सौतेला व्यवहार अर्धसैनिक बलों के साथ बंद करे। कहा नहीं है आप, ये जितने आपके मंत्री संतरी, जितने आपके बंगले हैं उसमें सीआरपी, आईटीबीपी, सीएसएफ, बीएसएफ सबके जवान लुटियन जॉन में। संसद की सुरक्षा कौन कर रहा? हम कर रहे हैं। एसपीजी, पीडीजी, एसडीजी, एनएसजी, हम ही तो हैं। फिर ऐसी कौन सी भूल हुई कि आपने हमको कुछ नहीं दिया? आज अर्धसैनिक बल ठगे से हैं, रोज नाम चेंज करते हैं आप, कभी किसी गली का, किसी मोहल्ले का, कभी किसी भवन का, कभी योजना आयोग का, कभी अपने बंगले का भी कर लिया आपने, दिव्यांग का को कर दिया विकलांग से। तो साहब हमारे नाम को चेंज कीजिए। हैं झंडा दिवस, हर साल करोड़ों अरबों रुपया जो है ना चंदा दान दिया जाता है, हमको तो ऐसा कुछ नहीं। एक डीजी है जो हमको ही लूटते हैं। लूटने का मतलब हमारी जो मिलने वाली सुविधाएं हैं उनको भी हथौड़ा चला देते, जैसे आईटीबीपी के डीजी ने जो है मिलने वाली मदिरा पर हथौड़ा चला दिया, बोला सिर्फ आईटीबीपी के जवान, बाकी नहीं ले सकते। ऑफिसर के ओजीएस का आपने, एनएफयू का आपने पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं किया। ऑर्गेनाइज सर्विस जब होगी, जब लागू होगी, जब हमारा ही कैडर ऑफिसर डीजी बनेगा। हम घोर विरोध करते हैं इस सरकार का, और ये डिसीजन होगा पंचायत में, सेमिनार में, पैरामिलिट्री चौकीदार महासम्मेलन जो आयोजित किया जा रहा है कि क्यों ना आपको वोट ना दिया जाए, क्योंकि आपने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं। और विधानसभा और आने वाले बंगाल और यूपी के इलेक्शन में भारी भागीदारी निभाएंगे, और 2024 तक हम हर गली मोहल्ले को जगाने की हमारी भरपूर कोशिश होगी। आइए मैं सभी सीनियर अफसरान को, मेरे रिटायर्ड एडीजी, आईजी, डीआईजी, कमांडेंट, हवलदार, सिपाही, थानेदार, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कंपनी कमांडर, डिप्टी कमांडेंट, 2IC, सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। आइए इस हक की लड़ाई में सहभागी बने। हमारा कोई इरादा नहीं, हमने कोई आज तक कोई बेनिफिट पर्सनल नहीं लिया। आइए इस अभियान में चौकीदारों का साथ दीजिए और ये आवाज़, ये वीडियो दूर तक जाए, उसको फैलाया जाए। ये बंद करे, अर्धसैनिकों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार बंद करे, बंद होना चाहिए। हम घोर विरोध करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे बहुत देश को और हमको अर्धसैनिक बलों को आशाएं थी। ये कैसी दिवाली, आपने कुछ दिया ही नहीं हमें। ये मैं कर सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। सरकार ने अर्धसैनिक बलों के लिए कुछ नहीं किया। हर जगह सेना 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 चिल्ला, अर्धसेना कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है। हम माता जी आशीर्वाद दें, वो निकल के आएंगी, निकल के आएंगी, वो लौट के आएंगी। और हम माता जी के आशीर्वाद से उम्मीद करते हैं कि कल मैं 1 घंटे या 2 घंटे के लिए ज़रूर शरीक हूँगा। और मैं सभी को, ये आयोजन सभी का है, भागीदारी निभाएं।
Thank you so much, everybody. Thank you so much, everybody. Thank you so much. Thank you so much.